ओडिशा की संस्कृति के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ओडिशा में आपको 62 समुदाय के लोग निवास करते हुए नजर आ जाएंगे। ओडिशा में आपको ओडिया ही हर जगह सुनने को मिलेगा, लेकिन जब आप वेस्ट ओडिशा की तरफ जाएंगे तो आपको वहाँ संबलपुरी भी सुनने को मिलेगा। जब आप गंजाम डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाएंगे तब वहाँ आपको बरहमपुरी भाषा सुनने को मिलेगी। मतलब ये कि हर जगह आपको ओडिया ही सुनने को मिलेगी, लेकिन ओडिया के रंग रूप भी अनेक होते हैं। जैसे कि संबलपुरी भी आप सुन सकते हैं, बरहमपुरी भी आप सुन सकते हैं। वो सब ओडिया भाषा का ही एक रूप है, लेकिन सुनने में थोड़ा सा अलग है। देश भर में जितने भी राज्य हैं और उनके जो भी त्यौहार हैं, ओडिशा में बहुत ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देश भर में जितने राज्य हैं उनसे सबसे ज़्यादा त्यौहार तो ओडिशा में मनाए जाते हैं। यहाँ हर जिला के अलग अलग त्यौहार हैं। आप अगर वेस्ट ओडिशा की तरफ जाएंगे तो उनका अलग त्यौहार होता है। अगर आप ईस्ट ओडिशा की तरफ जाएंगे तो यहाँ भी अलग त्यौहार होता है। वैसे तो कई त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ जो मुख्य त्यौहार है वो है रजा, जैसे कि हम लोग जून के महीने में 14 तारीख को मनाते हैं 3 दिन के लिए, 14, 15 और 16। ये जो फेस्टिवल है ये उड़ीसा के हर जगह मनाया जाता है, क्योंकि ये उड़ीसा का बहुत बड़ा त्यौहार होता है। वैसे तो और भी बहुत सारे त्यौहार हैं, जैसे कि कलिंग महोत्सव, चंदन यात्रा, रथ यात्रा, जो कि पुरी का बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है और इसे दुनिया भर में लोग जानते भी हैं और दुनिया भर में इसे लोग देखते भी हैं। बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं इसे देखने के लिए, भगवान जगन्नाथ के थोड़े से दर्शन करने के लिए। ओडिशा देश के सबसे प्राचीन राज्यों में से एक है और इसकी सभ्यता भी बहुत पुरानी है, इसीलिए ओडिशा का डांस भी बहुत पुराना है। ओडिसी डांस की सराहना दुनिया भर में की जाती है, दुनिया भर में इसे देखा जाता है, यहाँ तक कि दुनिया भर से लोग इसे सीखने भी ओडिशा आते हैं। ओडिसी डांस के बहुत सारे प्रोग्राम्स ओडिशा में तो होते ही हैं, लेकिन देश भर में भी होते हैं। इसके साथ ही देश के बाहर भी ये प्रोग्राम्स होते हैं। ओडिसी डांस की मुद्राएं बहुत ज़्यादा आकर्षक होती हैं, जो कि देश भर में आपको किसी भी डांस में नज़र नहीं आएगा। अगर आप कभी ओडिशा घूमने आए हैं या फिर आने वाले हैं तो आपको पुराने मंदिरों में ओडिसी डांस का पोस्टर नज़र आ जाएगा, पत्थरों में बना हुआ। इसका मतलब है कि ओडिसी डांस कितना पुराना है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ तक कि कोणार्क मंदिर भी कितना पुराना है, आप सोचिए। उस मंदिर में भी ओडिसी डांस के बहुत सारे पोस्टर्स पत्थर से बने हुए हैं। जगन्नाथ मंदिर में भी ऐसे अनेक पोस्टर्स आपको मिल जाएंगे जो कि ओडिसी डांस के हैं। ओडिशा में एक और चीज़ आपको बहुत ज़्यादा लुभावनी लगेगी, जो है सोने का काम, जिसे फिलग्री कहा जाता है। सोने के काम यानी सोने के तार से इतना बारीकी से काम किया जाता है, सोने के गहने बनाए जाते हैं जो कि देश में और दुनिया भर में आपको कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। सोना तो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन ऐसे सुंदर काम और ऐसे जो तार होते हैं उनसे जितनी बारीकी से काम किया जाता है, बस आपको ओडिशा में ही नज़र आएगा। और इसीलिए तो ओडिशा का दुनिया भर में नाम है। पुराने ज़माने में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि ओडिशा आते थे, खास करके यहाँ के सोने के गहने खरीदने के लिए, क्योंकि यहाँ के जो गहने हैं और उन पे बनाए गए तार के जो बारीकी से बने हुए काम हैं वो इतने लोगों को पसंद आते थे। अपने देश में वो लोग इसे खरीद कर ले जाते थे और वहाँ बेचते थे। यहाँ तक कि ओडिशा के जितने भी सब कारीगर हैं वो इसीलिए फेमस है, क्योंकि यहाँ का एक तो सोने का काम बहुत फेमस है, जो बारीकी का काम आपको फिलग्री मैंने कहा, और इसके अलावा चांदी के काम के लिए भी ओडिशा का कटक बहुत ज़्यादा फेमस है। गणतंत्र दिवस में भी आपने ज़रूर देखा होगा ओडिशा के इसी सोने के काम की झांकी भी बनाई जाती है और देश और दुनिया भर के लोग भी इसे ज़रूर देखते हैं। ओडिशा में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि संबलपुरी साड़ी है। ओडिशा की संबलपुरी साड़ी देश में और दुनिया भर में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि संबलपुरी साड़ियाँ हाथ से बुने हुए होते हैं और इसका रंग और डिज़ाइन लोगों को बहुत पसंद आता है। देश भर में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, यहाँ तक कि बाहर भी यानी देश के बाहर भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। विदेशों में भी लोग उड़ीसा आते हैं, जब संबलपुरी साड़ी लिए बिना यहाँ से जाते ही नहीं हैं। वैसे तो ओडिशा में घूमने के लिए आपको बहुत सारी जगहें मिलेंगी, क्योंकि पूरा ओडिशा जो है वो तो नेचर से भरा हुआ है। बहुत सी सुंदर ऐसी जगहें हैं जिसमें आप छुट्टियां बिता सकते हैं। फिर भी लोग ज़्यादातर घूमने आते हैं, पूरी जगन्नाथ मंदिर देखने के लिए आते हैं, श्री जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। पूरी जगन्नाथ मंदिर की महिमा ही अलग है, उसकी संस्कृति बहुत प्राचीन है और
पूरी जगन्नाथ मंदिर के जो रहस्य हैं वो भी बहुत प्राचीन हैं। जब उन्हें आप जानेंगे, जब उन्हें आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि अरे ऐसा भी हो सकता है। उड़ीसा के ज़्यादातर लोग फार्मर्स हैं। धान का उत्पादन यहाँ ज़्यादा किया जाता है। वैसे तो उड़ीसा की ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, इसीलिए तो धान का उत्पादन यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप उड़ीसा घूमने आना चाहते हैं तो अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच आप आ सकते हैं, क्योंकि तब मौसम बहुत ही अच्छा होता है। ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा ठंड होती है, जिससे कि आप अपनी छुट्टियां आराम से यहाँ बिता सकते हैं। और अगर आप किसी फेस्टिवल टाइम में आना चाहते हैं तो सबसे अच्छा टाइम आपके लिए पूरी रथ यात्रा है, जिससे कि आप भगवान जगन्नाथ के दर्शन भी कर सकते हैं और रथ यात्रा का जो फेस्टिवल है उसे भी देख सकते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप पूरी जगन्नाथ मंदिर के कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ज़रा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे इस चैनल को, ताकि आगे चलकर भी आप ऐसी ही मज़ेदार फैक्ट्स के बारे में जान सकें।